नमस्कार दोस्तों। कितने संत, कितने नेता, कितने पाखंडी और पाखंड संत और ये सारी परिभाषाएं जिस तरह से गढ़ी जा रही हैं, उससे आप समझ सकते हैं ये खेल क्या है। खेल आपको यह भी समझना होगा कि कितना विदेशी ताकतें भारत में इंटरफेयर कर रही हैं, किसके लिए कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। और बात इसकी होगी जब कहा जाता है नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, तो जब खुद से काम ना बने तो कह दो ये करो और ये ना करो। जी हाँ, कुछ ऐसे ही हो रहा है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी बागेश्वर पहुंच गए। डिस्ट्रिक्ट छतरपुर है मध्य प्रदेश में, और उस बागेश्वर में पहुंचने के बाद वो वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री, उसी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जो प्रयाग में संगम के दौरान मरे हुए लोगों के लिए कह रहा था, अरे वाह इन्हें तो मुक्ति मिल गई। खुद मुक्ति नहीं लेता है लेकिन दूसरों को कहता है मुक्ति मिल गई। तो जो व्यक्ति इसे मुक्ति बताता है तो आप समझ सकते हैं। तो यदि मुक्ति का शौक है तो धीरेन्द्र शास्त्री के पास चले जाइए। धीरेन्द्र शास्त्री को ये मुक्ति बड़ी पसंद है, लेकिन खुद नहीं लेंगे, दूसरों के लिए। तो दूसरों को मुक्ति दिलाने के लिए वहां पर एक कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन का शिलान्यास करने नरेंद्र मोदी पहुंचे। वही उन्होंने दर्शन किए। पुराना स्थान है, कोई धीरेन्द्र शास्त्री का बनाया स्थान नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री ने वहां सत्ता के सहयोग से कब्जा कर लिया। बहरहाल जो भी हो, अब तो वो है, प्रधानमंत्री भी वहां पहुंच गए और धीरेन्द्र शास्त्री के लिए तमाम गुणगान करने लगे। ये वैसे ही है जैसे आपको याद होगा प्रमोद कृष्णन, जो खुद को संत भगवा अगवा पहन के करते थे, कांग्रेस में सालों साल से समर्पित थे, कहा था मरते दम तक कांग्रेसी रहूंगा, कांग्रेस की विचारधारा से रहूंगा। और वो कल की धाम बना के खड़े हो जाते हैं संभल में। बहरहाल हिंदू मुस्लिम सबके सहयोग से वो जगह बना पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस की नेतागिरी करके। फिर एक वक्त आता है जब दौर चलता है कि हां अब तो भगवा आतंक चलेगा, और जब भगवा आतंक चलता है तो वो तुरंत पाला बदल लेते हैं और नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाते हैं। उनके लिए पहले सालों साल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबके लिए तमाम तमाम तरह की बातें करते हैं गांधी परिवार के लिए, और फिर एक दिन नरेंद्र मोदी के पास नजर आते हैं और फिर नरेंद्र मोदी उनके पास नजर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री के साथ हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री तमाम सालों से यह मेहनत कर रहे थे, अंततः नरेंद्र मोदी उन तक पहुंच गए, यानी प्रभु के दर्शन उन्हें हो गए। अब प्रभु के दर्शन होने के बाद उनका प्रफुल्लित होना स्वाभाविक था, तो प्रफुल्लित थे। बहरहाल वहां पर जब वो जाते हैं तो धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं हर जगह मंदिर में जो है कहा जाता है कि अस्पताल हो, यहां अस्पताल या कहीं अस्पताल में मंदिर होता है, यहां तो मंदिर में अस्पताल हो गया। बड़ी बात है भाई, शायद उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। आरके मिशन होता है, रामकृष्ण मिशन, उसके तमाम अस्पतालों में ही मंदिर होता है, और मंदिरों में ही, आश्रमों में ही अस्पताल भी होता है और मंदिर भी होता है, दोनों चीजें। इसलिए कहीं पर इस तरह से कंफ्यूजन ना रहे। इसी तरीके से तमाम और जगह। बहरहाल ये तो हुई एक बात। इसी तरह आप तिरुपति बालाजी देख लें और कहीं देख लें, बहुत सारी जगह इस तरह से आपको मिलेगा। लेकिन चलिए वो कहानी एक बता रहे हैं तो आप सुन लीजिए इसको। अब इसके बाद में वहां पर नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो बड़ी बात है। कुछ नेता हमारे पर्व परंपरा को गाली देते हैं और विदेशी ताकतें भी इन लोगों का साथ देती हैं। तो साहब जब वो ये कहते हैं तो यह नहीं बता पाते कि कोई गाली नहीं देता है, वो वहां की अव्यवस्थाओं पर सवाल करता है, वो इन्हें गाली लगती है। वहां पर होती लूट पर सवाल करता है तो गाली लगती है। वहां फैली गंदगी पर बात करता है तो सवाल करता है तो गाली लगती है। जब
उस पर्व के नाम पे, आस्था के नाम पर आप लोगों के मौत के मुंह में ढकेलते हैं, तब आपको गाली लगती है, क्योंकि उस पर सवाल किया जाता है। जी हां, अब आता हूं विदेशी ताकतों की बात। जब वो विदेशी ताकतों की बात करते हैं, तब आता है कि यूएस एड का पैसा है, वो पिछले 60-70 दशकों से आरएसएस क्यों ले रहा है, आरएसएस के लोग क्यों ले रहे हैं, भाजपा और उसके जननी संगठन और विचार के लोग क्यों ले रहे हैं। लोहिया का उससे क्या रिश्ता था, जयप्रकाश नारायण का उससे क्या रिश्ता था, और मोरारजी देसाई का क्या रिश्ता था, क्या रिश्ता था आडवाणी और अटल का, क्या रिश्ता था इनके तमाम सारे उन लोगों का जिन्हें ये अपना वैचारिक प्रमुख मानते हैं। बहरहाल इन सबका ये जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पहले ट्रंप ने कुछ कहा तो उसको कांग्रेस से इन्होंने जोड़ दिया। जब दूसरे दिन के भाषण में उसने पूरी बात क्लियर की, माय फ्रेंड ट्रंप को ये पैसा गया है, तब बौखला गए। तो इनके विदेश मंत्री कहने लगे कि इस तरह से अमेरिका बात करेगा तो कैसे होगा। उस समय तो सीधे कांग्रेस पे, बगैर उन्होंने कोई नाम नहीं लिया था, कांग्रेस पे चढ़ गए। अब उन्होंने क्लियर किया वो पैसा मोदी के लिए गया, तब अब उससे बौखला गए। कांग्रेस ने तो सबूत दे दिए कि साहब कैसे कैसे पैसा लिया गया, उस पैसे से कैसे पंडित नेहरू के खिलाफ अभियान चलाया गया, कैसे इंदिरा जी के खिलाफ चलाया गया, कैसे राजीव जी के खिलाफ चलाया गया, कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ चलाया गया। वो सारे अभियान, सारे कथित आंदोलन और तमाम सारी चीजों के सबूत दे दिए। घबराहट हो जाती है। जब ये घबराहट होती है तो लगता है कि हो सकता है, चलिए नरेंद्र मोदी सही कह रहे हो। तो जब ये आती है बात, तो इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी वो कहती हैं वैश्विक मंच पर, कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली सहित विश्व के अन्य नेता जो वैश्विक रूढ़िवादी आंदोलन यानी रूढ़िवाद, रूढ़िवाद क्या है कि फिर से मनुवाद स्थापित कीजिए, फिर से तानाशाही लाइए, हिटलर को लाइए, मुसोलिनी को लाइए, उनकी विचारधारा को लाइए और फिर से वही पुरातन काल वाली व्यवस्था लागू कीजिए। इसे रूढ़िवादी कहते हैं। तो रूढ़िवादी लोग आ जाते हैं तो तकलीफ हो जाती है साहब। यानी विदेशी कनेक्शन ये चल रहा है। नरेंद्र मोदी के वैचारिक प्रमुख, आरएसएस के जो प्रमुख थे हेडगेवार, उनके गुरु मुंजे किस तरीके से पूरा खेल कर रहे थे, हिटलर से मिले, मुसोलिनी से मिले और जाने क्या क्या करके आए, और उसके बाद में उसी तर्ज पर यहां आके मिलिट्री स्कूल बनाने और सब करने के आधार पे उसी तरह की ड्रेस बनाई और आरएसएस को वह रूप दिया। खेल समझिए। और उसके बाद संघ की शाखाएं कैसे ये फैलाए जाएंगे, लोगों के दिमाग में भरा जाएगा, कैसे विचारों के अंदर ये लाया जाएगा, शिक्षण संस्थानों के जरिए खेल किया जाएगा, तमाम स्टूडेंट्स, तमाम बुद्धिजीवियों, वकीलों, प्रोफेसरों, डॉक्टरों और इन सब के जरिए कैसे जहर भरा जाएगा, इस सब का अभियान चलाया गया। इसके लिए तमाम छोटे छोटे संगठन बनाए गए, सेवा के नाम पे संगठन बनाए गए और यह खेल हुआ। वही खेल होता है, आपके ऊपर हमला होता है, आपको लगता है ये तो बड़ी सेवा करते हैं। सेवा नहीं करते, सेवा के नाम पे यूएसएड से मदद लेते हैं और खेल करते हैं दूसरे। तो ये है। उसके अलावा आप लोगों से भी चंदा लेते हैं, तो ये खेल करते हैं। यहां पर भी जो हॉस्पिटल और वो बना है 100 बेड का हॉस्पिटल के लिए शिलान्यास किया है नरेंद्र मोदी ने, ये भी ऐसे ही। इसमें तमाम सनातन धर्मी टाइप का कुछ खेल करने का है और उस खेल के तहत है ये। फिर चीजें तो संभल नहीं रही। आप देखिए, स्थिति यह है कि भगवा की आड़ में रेप किए जाते हैं, भगवा की आड़ में और खेल किए जाते हैं। गुरमीत राम रहीम को आपने देख ही लिया है।
जिस तरीके से गुरमीत सिंह ने अपनी साध्वियों के साथ रेप किया, अपनी और श्रद्धालुओं के साथ में जो जो कुछ किया और सारी चीजें, उनमें सजा याफ्ता है, सारे सबूत अदालतों में आ चुके, सब कुछ आ चुका, लेकिन उन्हें हर बार पैरोल दी जाती है, हर बार मदद की जाती है और सब कुछ किया जाता है, वो चलता है। उधर आसाराम को भी इसी तरीके से बीमारी का बहाना दे करके उन्हें भी पैरोल दी गई और सब कुछ किया गया जैसे उसे दिया जाता है, और वो इंदौर में बैठ के कथित प्रवचन के माध्यम से मोदी का पूरा नेटवर्क चला रहा है, यानी उनके हिसाब से विचार करा रहा है और विचारधारा का पोषण कर रहा है। उसके तमाम अवैध तरीके से कमाई से बने आश्रमों में जो खेल हो रहा है उस पर कोई जांच नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन ये खेल किए जा रहे हैं। इसके बाद आता है कि आगे क्या हो रहा है, तो आगे का जब आप देखेंगे तो आपको आएगा, नरेंद्र मोदी ने यही कह दिया कि अब मोटापा बढ़ रहा है लोगों में, तो तेल खाना जो है कम कर। लोगों को लगेगा अच्छा, बड़ी अच्छी बात, क्या किसी को पता नहीं है कि चिकनाई और तेल कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए? दूसरी चीज, तेल से कभी भी व्यक्ति का मोटापा नहीं बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है फैट वाले उससे। फैट किस में होता है? घी में होता है, दूसरी और तमाम वनस्पतियों में होता है, वनस्पति वाले तेल। लेकिन यदि आप सरसों का तेल खाते हैं, इसी तरह से अरंडी का तेल खाते हैं, या और एक आध तेल है तो, या गरी का तेल खाते हैं और खाते हैं, तो आपको मोटापा नहीं बढ़ता है और न वो नुकसानदेह। लेकिन नरेंद्र मोदी ये क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में जो तिलहन का उत्पादन था वो जितनी डिमांड है उससे उसका सिर्फ 40% पूरा कर पा रहा है, यानी 60% तिलहन आयात करनी पड़ रही है। और आयात करने में, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, डॉलर का ये, और डॉलर लगातार भाग रहा है ऊपर, और डॉलर असल में यदि देख लेंगे, भारत ने जिस तरीके से सब चीजें बेच के उसको थोड़ा सा बचाया, तब भी 87 रुपए के ऊपर है। लेकिन असल में वो 100 रुपए के यदि वही मानदंड रखे जाएंगे जो मनमोहन सिंह के समय में 2014 तक होते थे, तो वो 100 रुपए के ऊपर पाया जाएगा। खेल समझिए, मार्केट रॉकेट हो जाता है। तो ये जब सारे खेल हो रहे हो, तब आप कहेंगे कि आखिर देश के लिए क्या हो रहा है? न देश में एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, न व्यवस्थाएं सुधर रही हैं, आपने सब बेच डाला, प्लेन बेच डाले, जहाज के अलावा और दूसरी सड़कें बेच डाली, आपने पोर्ट बेच डाले, एयरपोर्ट बेच डाले, सब कुछ तो बेच दिया है। भारत की एयरलाइंस जो थी, इंडियन एयरलाइंस, वो टाटा को बेच दी। नेहरू ने टाटा से छीन के भारत की बनाई थी, आपने उन्हें ही सौंप दी। और वो कितनी बदहाल है, इस बात का जिक्र खुद नरेंद्र मोदी के कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि क्या बुरी हालत है यात्रियों के साथ। डरा हुआ यात्री कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि इतने आपने सिविल एविएशन के रूल्स कड़े कर दिए कि वो ज्यादा वो बोलेगा तो उसको आप ब्लैकलिस्टेड कर देंगे। बहरहाल वो होता है, वो उससे जहाज से जाते हैं, किसानों से मिलते हैं, एमएसपी नहीं देंगे, बाकी बात कर लो। तो किसान क्या बात करे? किसान कहता है हम उपजा रहे हैं, यदि आपको उपज चाहिए है तो साहब मदद कीजिए, हम तो आपसे कुछ और नहीं चाहते, आप वही दे दीजिए, सब कुछ हटा लीजिए। तो वो भी देने को तैयार नहीं। ये बताता है कि जब कुछ नहीं चलता है तो ड्रामे चलते हैं, इसलिए ये ड्रामे किए जाते हैं, नफरत फैलाई जाती है और झूठ बोला जाता है। वही खेल चल रहा है, उस तमाशे को देखते रहिए। आप सवाल करते हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम नहीं कर रहे। पार्टियां खड़ी होती थी, लीडर खड़े होते थे, उनके पीछे जनता लड़ाई लड़ती थी, पार्टियां और नेता लड़ाई नहीं लड़ता है, वो आपका मार्गदर्शन करता है। लेकिन आप तो चाहते हैं सब वो कर ले, हम सिर्फ मिठाई खा लेंगे। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। जब तक आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कोई आपकी लड़ाई
क्या लड़ेगा? क्योंकि मुद्दई सुस्त हो, गवाह चुस्त हो तो काम नहीं चलेगा। मुद्दई को चुस्त होना पड़ेगा, गवाह भले सुस्त हो तब काम चलेगा। फैसला आपका है। जय